हेलो बच्चों, क्लास 7 हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र का समानता के लिए संघर्ष। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, इसके पिछले चैप्टर में कमीज वाला ये चैप्टर पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है कि जो है सभी को जो है प्रॉफिट बराबर नहीं मिलता, फ़ायदा बराबर नहीं मिलता। और बाकी कहानियाँ भी हमने पढ़ी हैं, जैसे कांता है, स्वप्ना है, मिलानी है, इनके विषय में भी हमने पढ़ा है। असमानताओं के विरुद्ध न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े थे। फर्स्ट अध्याय में रोजा पार्क्स की कहानी के विषय में हमने पढ़ा है। 5वें स्त्री आंदोलन के विषय में पढ़ा है। ये सब ऐसी कोशिशों के बारे में थे जिन्होंने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। यानी कि समानता का मतलब है कि सभी को किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, चाहे वो जाति है, लिंग है, उनके अनुसार किसी से भी भेदभाव न किया जाए। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि मतलब यह कानून जो है सही रूप में लागू नहीं है। यह अधिकार सभी को सही रूप में प्राप्त नहीं है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उनमें भेदभाव जरूर होता है, चाहे धर्म के आधार पर है, चाहे गरीब होने के आधार पर है। तो ये अधिकार भेदभाव किसी न किसी रूप में उनके सामने आता ही आता है। मताधिकार में देश के प्रत्येक नागरिक के मत की समान कीमत होती है, यानी कि जिसने भी वोट डाला है उसकी कीमत समान है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत बराबर होती है। कई लोग इस भाव से अछूते रह जाते हैं, जैसा कि अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बोझ नहीं उठा सकते। तो वो जो है गरीब लोग हैं, उनको जो है इस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है और उनकी लापरवाही से जूझना पड़ता है। इसी तरह एक गरीब बूढ़ी औरत जो घर पर बढ़िया अचार बनाती है, वह विज्ञापन का खर्चा नहीं उठा सकती। स्वप्ना जैसी कपास उगाने वाली महिला को अपनी कपास की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ा है। फिर ठीक है, इसी कारण वह मजबूरी में अपनी फसल जो है कम कीमत पर भी बेचती है। इसके बाद भी वह अपमानित होती है, क्योंकि वह संसाधनों के अभाव में स्वयं कोई काम नहीं कर सकती है। इसलिए असमानता और विषमता का जो प्रमुख कारण है वह गरीबी है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों को समानता नहीं मिल पाती, वो समान दृष्टि से वो नहीं देखे जा सकते। इसी प्रकार अंसारी दंपत्ति है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है उन्हें, लेकिन उन्हें भी असमानता झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो मकान उनको नहीं मिल पाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वो दलित जाति के थे। इसी प्रकार आपने पढ़ा है कि महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की अपेक्षा छोटा माना जाता है। उन्हें थोड़े पैसे किसी भी कार्य के लिए दिए जाते हैं। अगर वो गृहिणी है, घर का काम करते हैं, तो इसका मतलब उनकी कोई कीमत नहीं है। भारत में आज भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी मानवीय गरिमा का अभाव है। कुछ विशेष समुदायों के प्रति जो है असम्मान जैसे कारक अक्सर मिले जुले ढंग से आते हैं। यह तय करना कठिन हो जाता है कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी तरह की असमानता शुरू होती है। भारत में आदिवासी हैं, दलित है, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो सब क्या है बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों को बीच में छोड़कर चली जाती हैं। इसी स्थिति के कारण सामाजिक असमानता, गरीबी तथा इन समुदायों के लिए स्कूलों में सुविधाओं की कमी है। समानता के लिए संघर्ष भी आपने पढ़ा है कि विश्व भर के कुछ शहरों में गांवों या समुदायों को इसलिए सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि उन्होंने समानता के विरुद्ध संघर्ष किया है। ये लोग अपने साथ या अपने सामने किए गए किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की उसकी मानवीय गरिमा के साथ उसको स्वीकार किया है। आम तौर पर उन व्यक्तियों की समाज में महत्वपूर्ण पहचान बन जाती है जो समानता किसी विशेष विषय को लेकर संघर्ष करते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष हैं। जैसे अध्याय
5 में आपने पढ़ा कि कैसे किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। दूसरा उदाहरण और भी है जहां लोग अपने अधिकार के साथ खड़े हुए हैं, जैसे खेतीहर मजदूर हैं, मछुआरे हैं, ये सब इनके समूहों ने संघर्ष किया। इस प्रकार सारे प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन किए। फिर तवा मत्स्य संघ है एक, जो वन क्षेत्रों को जब अन्य वन प्राणी के लिए अभयारण्य बनाया जाना घोषित किया जाता है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो कई बार लोग बेघर हो जाते हैं। जहाँ पर जैसे कोई नदी है कोई, तो वहाँ पर बांध बनाना है तो लोगों को घर से बाहर निकल देता, तो लोग जो है अपना घर बसाने के लिए और कहीं जाते हैं। तो ऐसे लोग भी गरीब होते हैं। तो जहाँ पर जो बस्तियाँ शहरी क्षेत्रों में जो रहते हैं वो गरीब, उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। तो इस सारी कार्यवाही में लोगों के कारोबार को ही प्रभावित नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसका कारण बच्चों को स्कूल से दूर जाना होता है। धन्यवाद बच्चों, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक चैप्टर रीड करना है।